मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महान भावों, महाउपनिषद अध्याय 3 यह पद आया है, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्म विदो विपुः। अर्थात अविवेकी के लिए शास्त्र भार है और रागी के लिए ज्ञान भार है और अशांत मनुष्य के लिए मन भार है और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर ही भार है। अतः जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर ही भार है। इट इज ए मार्कुल पॉइंट। आप इसको गंभीरता रूप से लीजिए कि इसका कहने का शास्त्र में क्या बता रहा है कि जो आत्मज्ञानी नहीं है वह शरीर ही भार है, उसका शरीर व्यर्थ में चला जाएगा। वह विषय भोग में लिप्त होकर के अपने बल बुद्धि और आयु को छिन्न भिन्न कर लेता है और व्यर्थ में जो है वह अपना आयु को गंवा देता है और मोह में फंस करके विषय के आसक्ति से अधोगति प्राप्त करके के जीव आत्मा को दुर्गति में धकेल देता है। महापंक रूपी दुर्गति में वह जीव आत्मा को धकेल करके अपना कष्ट जन्म जन्मांतर तक भोगता है। और जो ज्ञानी है ये सभी का विषय का त्याग, मोह का लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सभी का त्याग करके इंद्रियां विषयों को त्याग कर वह बुद्धि रूपी सारथी से मन को विषयों से खींच कर करके क्या करते हैं, ईश्वर प्राप्ति करने में लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं। ये क्षणभंगुर सुख में अपना कीमती समय नष्ट नहीं करते जो कि दुख का कारण हो जाए। आदमी का कीमत तब होता है जब उसको आत्मज्ञान हो जाए। वेदांत में बताया गया है कि वेदांत का अर्थ क्या होता है। वेदांत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का अंत। अर्थात ज्ञान का अंत कहाँ होता है। ज्ञानियों ने ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है, श्रवण मनन निधि ध्यासन और अनुभव। ज्ञान का आरंभ श्रवण से होता है और उसकी परिसमाप्ति अनुभव में होती है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक राजा के दरबार में कोई कलाकार 3 मूर्ति लेकर के आया। राजा ने पूछा तीनों मूर्तियों की क्या कीमत है। कलाकार ने उत्तर दिया, इस पहली मूर्ति का कीमत कोई दे नहीं सकता, यह अनमोल है। दूसरी मूर्ति की कीमत 1 कौड़ी है और तीसरी मूर्ति अमोल है, अर्थात इसकी कुछ भी कीमत नहीं है। राजा ने मूर्तियों को अच्छी तरह देखा किंतु बात उसकी समझ में नहीं आई। राजा ने मंत्री को बुलाकर उन मूर्तियों को दिखलाते हुए पूछा, इन तीनों मूर्तियों की कीमत 3 तरह की क्यों है। मंत्री ने द्रव्य की दृष्टि से देखा, तीनों का द्रव्य एक था। वजन की दृष्टि से देखने पर तीनों का वजन एक से थे। कला की दृष्टि से देखने पर तीनों की कला एक सी थी। मंत्री भी घबराया, सोचने लगा कि तीनों के द्रव्यों में 19-20 होता अथवा तीनों के वजन में 19-20 होता अथवा बनावट में 19-20 होता तो मूल्य में 19-20 हो सकता, किंतु तीनों मूर्तियों सब प्रकार से एक ही समान है तो मूल्य में अंतर क्यों। आखिर मंत्री ने तो मंत्री तो मंत्री ही होता है। मंत्री की मंत्रणा से ही राज्य चलाते हैं, राजा राज चलाते हैं। मंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने हाथ में एक सिक्की लेकर के पहली मूर्ति के एक कान में डाली। वह सिक्की मूर्ति के कान से जाकर हृदय तक पहुँच गई। दूसरी मूर्ति के कान में जब सिक्की डाली गई तो वह सिक्की मूर्ति के मुंह से निकल गई। तीसरी मूर्ति के एक कान में जब सिक्की डाली गई तो वह सिक्की मूर्ति के दूसरे कान से निकल गई। मंत्री ने कहा, राजन, तीनों मूर्तियों की कीमत सही है। अर्थात एक आदमी ऐसा होता है कि वह जो
कुछ कान से सुनता है उसको हृदय संगम करता है, यानी अपने आचरण में उतारता है, उसकी कीमत कौन दे सकता है। दूसरे प्रकार का आदमी ऐसा होता है कि वह जो कुछ सुनता है उसको याद रखता है और समय आने पर मुँह से कुछ कहता भी है, उसकी कीमत 1 कौड़ी है। लेकिन जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, उसकी क्या कीमत होगी, अर्थात कुछ भी नहीं। वेदांत ज्ञान बतलाता है कि श्रवण से जो ज्ञान हो उसका मनन करो और श्रवण मनन से निर्णित ज्ञान को अपने आचरण में उतारो, अभ्यास में लाओ। अभ्यास ही अभ्यास करते करते सैन्य उसमें अभ्यस्त होता जाता है और निधि ध्यासन के अंत में अनुभव ज्ञान होता है। एक जो है आदमी खूब गोरा लग रहा, खूब सुंदर है, मीठा मूर्ख है, कुछ ज्ञान विहीन है, कुछ ज्ञान नहीं है, सूझबूझ कुछ नहीं है, वह सदैव ठोकर खाता है और दुख रूपी महा दलदल में फंस कर करके भटक जाता है। और एक जो ज्ञानी है वह सुख पाता है ज्ञान से, अपने सद्बुद्धि से दुर्बुद्धि को त्याग कर करके, कुसंगति को त्याग कर करके वह सदैव प्रसन्न रहते हैं, जो उसको कहते हैं बुद्धिमान, होशियार। और विषय भोगी दुर्व्यसन में फंस करके, नशा, जुआ इत्यादि में फंस कर करके, कुसंगति में पथ भ्रष्ट होकर करके अपने को दुर्गति जीते जी भी करता है और मरने के बाद भी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक शिकारी रात दिन वह शिकार करते फिरता है, जो कि पाप ताप आदि हत्या का पाप जमा कर लेता है, जो कि जीवन मरण के चक्कर में नाना प्रकार का लौकिक और अलौकिक दृष्टि, दोनों दृष्टि से वह दुख को पाता है, अधोगति में चला जाता है। और एक संत जो शांति व अस्थिरता को प्राप्त करके, विषय भोग को त्याग कर करके, इंद्रियातीत होकर के, अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद में चले जाते हैं, फिर जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसते हैं। और जीते जी भी वह सुख पाता है, मरने के बाद भी सुख। इस प्रकार से उसको संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। और एक विषय भोगी विषय में आसक्त होकर करके नाना प्रकार का दुख को अभी भी भोगते हैं और मरने के बाद भी अधोगति में चले जाते हैं, कि मरने के समय में भी वह विषय भोग का ही चिंतन करते हैं, जिसके कारण से उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। उसको विषय भोगी प्राणी कहते हैं। और एक होता है कि बिना व्यर्थ के प्रलाप में, दुर्व्यसन में फंस कर करके, नाना प्रकार का कलह रूपी झंझट में फंस करके अपने आप को कष्ट में डाल देते हैं। ये अतः यह 3 प्रकार का मनुष्य है। एक होता है संत, जिसको महापुरुष कहते हैं, वो परमात्मा को प्राप्ति करते हैं और जीते जी भी सुख और मरने के बाद भी परम सुख। और एक होता है कि खामखा माया बद्ध होकर करके दुर्व्यसन में फंस कर करके नाना प्रकार का दुर्गति को, जेल फाटक, मारपीट, थाना पुलिस इत्यादि कामनी कंचन को प्राप्त करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण से युवा नशाओं सेवन करने में वो अपने आप को दुर्गति और अधोगति, अभी भी दुर्गति, जीते जी भी दुर्गति और मरने पर भी अधोगति। एक होता है ये सबसे विषय से विरक्त होकर के अपने
सतोग में सदाचार का पालन करते करते सद्बुद्धि के कारण से सुख पाते हैं और ज्ञानी की सुसंगति में रह करके अपने ईश्वर प्राप्ति करने का सद्गुण को अपनाते हैं, दुर्गुण को त्याग देते हैं। अतः उसका कुछ कीमत है और जो संत होते हैं उसका तो अनमोल है, वो तो महापुरुष है, परमानंद की प्राप्ति करते हैं। और जो सद्बुद्धि से यहाँ कार्य करते हैं उसको बुद्धिमान लोग कहते हैं कि बुद्धिमान होशियार है। जो मूर्ख है दुर्व्यसन में फंस कर करके स्त्री कुसंगति दुर्व्यसन नशा चरित्रहीन स्त्री के चक्कर में धन प्राप्त करने में छल कपट परपंच में कागज पुलिस थाना जेल इत्यादि फंस कर करके अपने आप को दुर्गति भोगता है, उसका कोई कीमत नहीं है। वह नशा पी करके उसको कहता है आदमी उससे सख्त नफरत करता है। श्री सद्गुरु महाराज इसलिए सद्बुद्धि से जो कार्य कर रहे हैं आदमी का कीमत वो भीतरली ज्ञान से होता है। विषय भोगी रूप रस गंध शब्द स्पर्श में मोहित होकर करके जीवन मरण के आवागमन के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख भोगता है। और जो योगी है उसका विषय का त्याग करके साधु की संगति करके अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करके सद्गुरु की शरण में जाके परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, परब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। और मूर्ख लोग उस संगति में पड़ करके झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी में फंस कर करके नाना प्रकार का अभी भी दुख भोगते हैं और मरने के बाद भी दुख भोगते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं भाई हो कैसे जय भाई गुरु के नगरिया मैली मूर्छा दरिया एकाएक धनी बिसरौली जूझांद बिना में लिपटौली तीजा तीन गुणन के लागल छरिया मैली मूर्छा दरिया चौथा चार वेद पढ़ी आए पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए छठा छलवा हे भरल छ कोठरिया मैली मूर्ख चदरिया सतमा शब्द सुरत नहीं पाए अठमा आलस में अलसाए नहला भूली गेला गर्व के कररिया मैली मूर्ख चदरिया दहलो दला दस द्वार जब जयबे जम के पहरा देख डरबे अगर माए को पहर न कैला ज्ञान पिचरिया मैली मूर्छा दरिया बरमा वार वार चेताए कहलन गरीबदा समझाए तेरे माँ जाना होगा जमघर कचरिया मैली मूर्छा दरिया। श्री सद्गुरु संत महात्मा लोग कहते हैं कि परमानंद प्राप्ति करने के लिए जीते भी ये सुख और मरने के बाद भी परम सुख अर्थात परमानंद की प्राप्ति करने के लिए अंतःकरण इंद्रियां अंतर्मुखी होकर के अंतः साधना में लग जाएं, इंद्रियातीत होकर के। इसके लिए सतत ध्यानाभ्यास करते रहें। उसकी विधि बताते हैं जहाँ सुख कैसे कहाँ पर ध्यान करना चाहिए। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा, जीवात्मा को वहीं रखिए। कहाँ? जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुत मन तिल खिड़की पिल करो पारो, नयन कान दऊ जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटिको सामने प्रेम नेम करी अधर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद गैव कवाज, ध्वनि तुनि तुनि चढ़ना तत ध्वनि धरना मही सर काज, जहाँ तम तम नाद ध्वनि आज्ञा आज्ञा चक्र करो डेरा,
द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पर श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। कैबिंदु सूक्ष्म यति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम रस ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत यस सरलतर करिक सार सवाल कह लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल भव खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।